जय माता दी, जय परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय हो, नवनाथों की जय हो, 84 सिद्धों की जय हो, नागा निर्वाणियों की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, जय गुरु पीरों की जय हो। आज एक नया प्रसंग लेकर के आज से चैत का महीना शुरू हो रहा है, बसंत शुरू हो गया है, बसंत का आगमन शुरू हो गया है और चैत का पावन महीना शुरू हो गया है। यहाँ से हमारे सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का नववर्ष संवत्सर शुरू हो गया है। यहाँ से नववर्ष शुरू होता है हमारा। देखो कितनी खूबसूरत बात है ना, हमारा नववर्ष शुरू होता है चैत की प्रतिपदा से, और इधर लगभग लगभग सारे ही पेड़ों में फूल का आगमन शुरू हो जाता है। हमारे पहाड़ों में बुरांस खिलता है इस समय, बहुत प्यारा। देखो हिमालय परिक्षेत्र है तो बुरांस खिल जाता है। नीचे को तो फूल लगाते हैं और नीचे को अब सरसों की कटाई शुरू हो जाएगी बहुत सी जगह, मगर हमारे यहाँ हिमालय में बुरांस खिलता है। ये प्रकृति ही दिखाती है कि प्रकृति कैसे स्वागत करती है ऋतुओं का भी, हमें इनसे सीखना चाहिए। और इस समय पहाड़ों पे जो मधुमक्खी होती है, जिसको हम भौरे कहते हैं, छोटी, वो भी गुनगुनाना शुरू करती हैं। वो भी दूध पीना, फूलों से शहद निकालना शुरू करती है और गुनगुनाहट उनकी शुरू हो जाती है। और हमारे हिमालय परिक्षेत्र में कितनी खूबसूरत रीति रिवाज हैं कि देखो, छोटे छोटे बच्चे जो पवित्र आत्माएं होती हैं ना, क्योंकि जब ज्ञान आ जाता है उसके बाद तो हमारे अंदर अहंकार शुरू हो जाता है ना, अज्ञानता ज़्यादा बढ़ जाती है, हमें ज्ञान की भी अतिशुक्ति हो जाएगी। जब हमारे अंदर हम कहते हैं अकल आ गई, तो हम शर्माना शुरू करते हैं अपने तीज त्योहार, कपड़ों लत्तों को देख कर करके। किसी के घर जाना आना, किसी से बात करना, उसमें भी हमें अहंकार जाग रहा होता है। मगर छोटे छोटे बच्चे हमारे पहाड़ों में आज के दिन फूल तोड़ करके, चावल, देखो जिस चावल से आहुति दे करके राम जी का जन्म हुआ, हा? क्योंकि राम जी को जब इस धरा पे बुलाया गया तो चरऊ से ही अग्नि में आहुति दी गई थी, उसी का प्रसाद निकाल के दिया गया था। तो वही चावलों को और फूलों को ले करके हर छोटी कन्या, छोटा बालक घर घर जाते हैं और देली में फूल चढ़ाते हैं और थोड़े चावल चढ़ाते हैं। फूल देई छम्मा देई कहते हैं, घर को आशीर्वाद देते हैं। माँ रूप में, प्रकृति माँ रूप में छोटे छोटे बच्चे जो साक्षात, अब हमारी नवरात्रि भी आ रही है 19 तारीख से, जब हम कन्या पूजन करते हैं तो वही देव कन्याएं घर घर जा करके लोगों को आशीर्वाद देती हैं कि घर में अन्न की कभी कमी ना रहे, ये फूल की तरह घर में खुशबू आती रही और ऐसा ही रंग हमेशा घर पर चढ़ा रहे, सुख समृद्धि वैभव इस घर में बना रहे। ये वो चढ़ाती हैं, उनके बदले में वो घर वाले उनके झोली में जो भी श्रद्धा होती है, चावल, गुड़ और दक्षिणा जो भी है वो देते हैं। ये हर घर का त्योहार होता है हमारा कुमाऊं गढ़वाल में, क्योंकि इस समय हम स्वागत करते हैं बसंत का। आज तो ऐसी बड़ी वो रही, सुबह से मौसम बना और एक बार को इंद्रदेव भी प्रकट हो गए, अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है, और
थोड़े थोड़े जो फव्वारे बर्फ के जैसे उल्लू कभी आए। प्रकृति ने भी स्वागत किया नए वर्ष का। इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप सबके लिए नववर्ष मंगलमय हो, बहुत खुशियां लेकर के आपके साथ आए। एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के घर जाएं। हम अंग्रेजी के नववर्ष को तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें ना कोई फूलों का आगमन होता ना कुछ होता है ना। मगर जो हमारा हिंदू संस्कृति का और हमारे सनातन धर्म से, जहां से आप देखते होंगे, अगर हम ऑफिसों का काम भी देखें, पूरे विश्व में मार्च के बाद ही, मार्च से ही नववर्ष लगता है। पूरे विश्व में, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मन हो, फ्रांस हो, इटली हो, चाहे अरब कंट्रियां हो, चाहे हमारे वहां हो, वित्त का नया वर्ष, नए साल से जो होता है वित्त, ये 31 दिसंबर को क्लोजिंग होती है, 31 मार्च को, सॉरी, मार्च को क्लोजिंग होके नया वर्ष लगता है। और जिसकी इनकम टैक्स भरना होता तो मार्च में कहते हैं फाइनल कर लो। तो विडंबना पहले से है, और नव वर्ष 1 तारीख को मना लेते हैं। जब आपका वित्त वर्ष भी मार्च में चेंज हो रहा है, और हमारा हिंदू संवत्सर भी और नव वर्ष भी मार्च में ही शुरू हो रहा है ना मिलन, है ना पूर्व से निर्धारित। तो समझो, इसलिए अपने धर्म की, अपने त्योहारों की बहुत इज्जत करो। दूसरे के त्योहार को धूमधाम से मनाना, दूसरे के बाप को बाप कहना, खुशियां बांटना, वो तो आसान है। मगर अपने बाप की भी, अपने माता पिता की भी इज्जत करनी चाहिए, अपने त्योहारों की भी इज्जत करनी चाहिए। अपने त्योहार को अपने का अपनाने में शर्म नहीं होनी चाहिए। खूब बढ़िया करके त्योहार मनाना चाहिए और स्वागत करना चाहिए ना। उस दिन तो हम 1 तारीख को बड़े बम पटाखे फोड़ते हैं, ला के फोड़ते हैं ना, एक दूसरे को बड़ी बधाइयां देते हैं। और चैत में कोई किसी को बधाई नहीं देता। कम से कम बधाई दो, फूल दे छम्मा दे की दो। स्वागत हम कर रहे हैं, जो कितनी खूबसूरती है। छोटे छोटे देव कन्याएं आकर के आपके घर में आशीर्वाद दे रही है, उनके पैर छूने चाहिए वैसे तो, क्योंकि देव कन्या आ रही है। आगे देखो नवरात्रि आ रही 19 तारीख से, हम फिर देव पूजन करेंगे, कन्या पूजन करेंगे। और पहले ही माँ के रूप में घर को आशीर्वाद देने देव कन्याएं आ गई। इसलिए हर किसी का स्वागत करना चाहिए, नए वर्ष का स्वागत करना चाहिए, खूब आनंदमय तरीके से आज के दिन त्योहारों रूप में मनाना चाहिए। एक दूसरे को बधाइयाँ देनी चाहिए, शुभ आशीर्वाद देना चाहिए। कि उसका पूरा साल मंगलमय हो, कष्ट रहित हो, धन धान्य से उभरा रहे वो परिवार। माता रानी उस घर में अन्न धन की कभी कमी ना रखे, निरोगी काया दे, स्वस्थ दे शरीर को। ये हम सब को एक दूसरे को आशीर्वाद और प्रार्थना करके देना चाहिए। इसीलिए इस नववर्ष की बेला पर, जैसे मैंने आज स्टेटस भी लगाया था, ब्रह्म मुहूर्त पे सूरज का आगमन, हिमालय, उसके बाद की फोटोएं हैं हिमालय में किस तरीके से बादल और सूरज का भी मिलन हो रहा है, और हिमालय एक तरफ से चमक रहा है ना? उसका भी एक अपना आनंद है। तो इन सब को देखते हुए प्रकृति हमें सिखाती है
कि हमें जीवन में हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। जितना हम प्रकृति का सम्मान कर सकें उतना कम है, क्योंकि प्रकृति ही हमें देने वाली है। हम थोड़ी प्रकृति को देते हैं, प्रकृति हमें देती है। ये धरा, ये भूमि जिस पे हम बैठे हैं, जिसमें उगा हुआ भोजन हम करके पल रहे हैं और भोजन को खा के हमारे शरीर में शक्ति मिल रही है, इस धरा में चलने वाली शुद्ध वायु, शुद्ध जल, सूरज का शुद्ध ताप, इन सब के हम ऋणी हैं। इसलिए हमें इन सब का सम्मान करना चाहिए। प्रकृति को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि माँ ने हमें स्वीकारा है अपनी गोद में। हम पता नहीं कितने पाप करते रहते हैं सुबह से शाम तक, जीवन भर कितना पाप करते हैं, फिर भी माँ हमसे कुछ नहीं कहती। जब अति करते हैं तब माँ कुपित होकर के फिर संहार करती है। मगर हमें कंट्रोल रहते हुए इस माँ को, इस धरती माँ को, इस प्रकृति माँ को प्रणाम करना चाहिए कि उसने हमें स्वीकारा है, अपने गोद में हमें जगह दी है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो आए दिन जंगलों में आग लगा देते हैं, जिससे वायु पॉल्यूशन होता है, धरती का पॉल्यूशन होता है, ताप बढ़ता है। जंगल में वो छोटी छोटी जीवात्मा जिनका हमने कुछ नहीं बिगाड़ा, क्योंकि हर कहा गया ना हमारे 84 लाख योनियाँ हैं, उन 84 लाख योनियों में वो छोटे छोटे जीव भी हैं जिन पे हमें भी एक दिन आना पड़ेगा। इसलिए आग लगाने वाले सोच लो कि आज तुम आग लगा रहे हो तो वो छोटी छोटी जीवात्मा, नगण्य जीवात्मा का संहार हो रहा है। कल तुम भी वो बन के आ सकते हो, फिर कोई आग लगाएगा, फिर तुम भी वैसे ही जलोगे। इसलिए जंगल में बिगर अनावश्यकता के आग बिल्कुल ना लगाएं। पहले प्रकृति में पेड़ लगाने चाहिए, फल फूल लगाने चाहिए, इस प्रकृति की सेवा करनी चाहिए। हम जितने पेड़ लगाएंगे उतना क्लाइमेट कंट्रोल रहेगा, समझ रहे हैं ना। फिर हम कहते हैं गर्मी आ गई। एक समय था पहाड़ों में पंखे नहीं चलते थे, अब पहाड़ों में भी एसी और पंखे चलने लगे। रीजन क्या है? पेड़ है ही नहीं। आज हमने दिल्ली बॉम्बे वालों को, फैक्ट्री वालों को यहाँ की ज़मीनें बेच दी, उनने कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया। जो भिंगुल के पेड़, बांज के पेड़ खेतों में भी लगाए जाते थे जानवरों के लिए, खेत तो छोड़ो अब जंगल में भी नहीं रह गए। पहले पहाड़ों में अपने अपने खेतों में भिंगुल के और बांज के पेड़ लगाए जाते थे कि जंगल कौन जाएगा, अपने ही खेतों से पेड़ काट, उसकी पत्तियां काट के जानवरों को खिला दिया जाता था। अब पेड़ वृक्ष काम बड़े हो गए तो बाद में उनको काट के उनकी लकड़ी काम आ जाती थी। चूल्हों पे शुद्ध भोजन बनता था। आज हम गैस सिलेंडर पे भोजन बना रहे हैं, वो गैस क्या है? अशुद्ध है। और बन कहाँ से आ रही है ये भी तो देखो ना। और लोगों ने चलन कर दिया अंग्रेजों ने कि नहीं अग्नि तो ये है, अग्नि से पॉल्यूशन होता हो। तो और अंग्रेजों को देखो, वो बारबेक्यू कहते हैं अंग्रेजी में। एक ड्रम बना के फर्स्ट क्लास उसमें कोयले रख के उसमें खाना बनाते हैं, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो ना। और 5 स्टार होटल में बारबेक्यू कहते हैं। और छोटा गरीब आदमी कर रहा होता है, उससे कहते हैं तुम पॉल्यूशन कर रहे हो, चूल्हे में रोटी बना रहे हो तो तुम पॉल्यूशन कर रहे हो। और तुम सालो वो 5 स्टार होटल में बारबेक्यू कर रहे हो, कोयले जला जला करके हैं, तो धुआं कर रहे हो, बेकरी में कर रहे हो, तो वो पॉल्यूशन नहीं हो रहा। तुम एसी चला रहे हो, उससे पॉल्यूशन नहीं हो रहा। जितना पॉल्यूशन ये होता है, इससे तो 100 गुना ज्यादा पॉल्यूशन आपके एसी, फ्रिज, कूलर से होता है, उसकी गैस से होता है। अगर इस प्रकृति की
बैलेंस करना है वायु को, ताप को, तो मैं तो कहता हूँ एसी, कूलर और गाड़ियों के एसी बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। तब ये बड़े बड़े जितने घरों में है ना, इनको पता चलेगा कि प्रकृति के बाहर क्या है स्थिति। तब ये जो पेड़ पौधे लगाना शुरू करेंगे। कहना बड़ा आसान होता है दूसरे को ऑर्डर देना, चाहे जज साहब हो, चाहे बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर हों, पेड़ एक नहीं लगाएगा। एसी कूलर चाहिए उनको, गाड़ी में भी एसी चाहिए, घर में एसी चाहिए, ऑफिस में एसी चाहिए। उससे निकलने वाली जो गैस है, गर्मी है, वो कहाँ जाती है? वो भी तो इसी वातावरण में जा रही है। कभी आप देखना एसी के बगल में खड़े होकर देखना, बाहर जो आउटर होता है, जो एयर बाहर निकालता है और अंदर तुम्हारे को भेजता शुद्ध, 5 मिनट खड़े नहीं हो पाओगे महाराज, इतनी गर्मी फेंकता है बाहर। करोड़ों की तादाद में आपने एसी लगा दिए, कूलर लगा दिया, वो फ्रिज लगा दिए, और गाड़ियां चल रही हैं आपकी, कहाँ जाएगा पॉल्यूशन? पेड़ आपने लगाए नहीं, पीपल के पेड़ आप कहीं लगाते नहीं, बरगद के पेड़ आप कहीं लगाते नहीं, पुराने पेड़ जितने होते हैं उनको कटवा देते हो रोड के किनारे। हमें डेवलप चाहिए तो बड़े पेड़ जो 100 साल 200 साल पुराने पेड़ हैं भाई, वहां से रोड क्यों लेके जा रहे हो? रोड दूसरी जगह से डाइवर्ट करो ना। किसी चीज को 150 200 300 साल लग गए पैदा होने में, उसने जड़ मजबूत करी और आपने एक झटके में उखाड़ दिया। आपने कहा कि हमें डेवलपता चाहिए। आपने दिया क्या फिर प्रकृति को? अशुद्धि। अब वो पेड़ 300 400 साल पुराने पेड़ लगेंगे नहीं। अब नए पेड़ को उतना बड़ा होने में कितना वक्त लगेगा? हमें कभी भी जब अपना डेवलपमेंट के लिए नक्शे बनाने होते हैं तो हमें सोच समझ के बनाने चाहिए। उस मंत्री को भी, उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले हर शख्स को भी ये ध्यान देना चाहिए, ये सबसे पुराना पेड़ है तो हम यहाँ से रोड को ना ले जाएं, दूसरी जगह डाइवर्ट कर लें। कम से कम अगर 100 साल से ऊपर का पीपल का वृक्ष है तो अपने 15 किलोमीटर की एरिया को शुद्ध करता है। 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का तो दायरा उसका इतना शुद्ध होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। 10 पेड़ लगा के देखो जरा, और देखो कि उसके आसपास की वायु कितनी ठंडी रहती है। कभी गर्मी में लोग पीपल के पेड़ के, बड़ के पेड़ के नीचे, पाखड़ के पेड़ के नीचे बैठा करते हैं, ढूंढ ढूंढ के नीचे को। कितना ठंडा शीतलता आती है, एसी फेल है उसके सामने। पहले बरेली को हम जब निकलते थे तो रोड के किनारे पूरे पाखड़ के पेड़ हुआ करते थे, अब एक पाखड़ का पेड़ नहीं। और जब हम निकलते थे तो पूरा ठंडा रहता था वहां पे, गर्मी में भी। पैदल चलने वाले भी उसके नीचे, छांव के नीचे बैठते थे, चिड़ियां बैठती थी। देखो प्रकृति ने खुद बनाया है एक दूसरे के लिए और हम उसका विनाश कर रहे हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार है मैं। फिर हम ये ना कहें अब गर्मी बढ़ गई है, हम एक दूसरे को थोपना शुरू ना करें कि तुम्हारे वजह से हो रहा है। करना शुरू करें, और जब हम प्लान बनाएं तो अच्छी तरह प्लान बनाएं, पुरानी चीजों को ना उखाड़ें। जो पुरानी चीजों की महत्ता है, नए को पुराना बनने में वक्त लगता है। जो एक 30 40 50 साल के मनुष्य का जो अनुभव होगा वो 10 साल के बच्चे का नहीं होगा। जो वो कर सकता है वो 10 साल का बच्चा नहीं कर सकता। कभी भी ध्यान रखिएगा, वो अनुभव के साथ बड़ा हुआ है। 10 साल के बच्चे के पास यौवन है, यौवन बुद्धि है, वो ताकत लगाएगा, मगर जो अनुभवी है वो इशारे में काम कर लेगा, क्योंकि वो अनुभव से वहां तक गुजरा है। इसलिए अनुभव वालों की इज्जत करनी चाहिए, प्रकृति की इज्जत करनी चाहिए। इसलिए मेरी आपसे सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, प्रकृति का सम्मान करें, जंगलों पे आग ना लगाएं। इसमें फर्स्ट क्लास जंगलों में जो है बुनास के फूल खिल रहे हैं, आप लोगों ने आग लगा दिया तो वो भी खत्म हो जाएंगे, जीवात्माएं खत्म होंगी, प्रकृति का डिसबैलेंस शुरू हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि आपदाएं आ रही हैं। आगे जो है फिर
मार्च के बाद अप्रैल मई जून से जो है बरसात शुरू हो जाएगी। यही हाल रहेगा तो आपदाएं शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए प्रकृति का सम्मान करें। जितनी खूबसूरती पृथ्वी प्रकृति दिखती है उसी खूबसूरती के बाद हम इसको बना के रखें। और इसी के साथ ही सबको दोबारा से मैं कहता हूँ नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में मंगलमय हो, माता रानी कृपा करे, आपको सुख दे, समृद्धि दे, रिद्धि दे, सिद्धि दे, धन दे, वैभव दे, निरोगी काया दे। अब निरोगी काया तभी होगी जब आप इस प्रकृति का ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ में ज्यादा से ज्यादा पीपल के पेड़ लगाओ। देखो हमारे हिंदू संस्कृति में तो पीपल को पूजनीय कहा जाता है। जब हमारे वहां कोई मरता है तो पीपल चाहिए। किसी कन्या का विवाह हो रहा है और मांगलिक उसमें है तो उसमें भी पीपल चाहिए होता है। सिद्धि करनी है तो पीपल चाहिए। गर्मी से बचना है तो पीपल का वृक्ष चाहिए। तो पीपल के वृक्षों को लगाना शुरू करें, लगा के छोड़े ना, उसका पालन करें। कम से कम 10-15 साल उसका पालन करें। जब वो बड़ा हो जाए तो फिर छोड़ दें, वो खुद ही फिर बढ़ना शुरू कर देगा, उसको काटे नहीं। इसलिए हमारे वहाँ हिंदू संस्कृति में पीपल को काटा नहीं जाता, क्योंकि उसमें देव पितृ सबका वास होता है। इसलिए हमारे हिंदू संस्कृति में पीपल को काटते नहीं है। अपने पिता को कौन काटेगा, अपने देवताओं को कौन काटेगा, कौन हानि पहुंचाएगा, किसकी हिम्मत इतना। कहते हैं वंश खत्म हो जाता है, ये हकीकत है। पीपल का जितना हो सके करें। तो देखिए आप पीपल का वृक्ष लगाना शुरू कीजिए तो आपको कितना पुण्य मिलना शुरू होता है वो पता चल जाएगा आपको। करके देखिए, उसका पालन भी करना है ना। जो पीपल बढ़ेगा त्यों त्यों आपके घर की जो है नेगेटिविटी खत्म होगी, आपकी पॉजिटिविटी शुरू होगी और आप आगे बढ़ने शुरू होंगे। आप करके देखिए एक बार। इसी के साथ ही सबको दोबारा से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगलमय हो, माता रानी बहुत कृपा करे। जय मां, जय भगवती।